बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री रास के रमैया की जय। जागनी ब्रह्मांड का प्राण, 5 पद्मावतीपुरी धाम, जहाँ जागनी रास हुआ। सुंदर साथ जी, रास क्या है? रस शब्द से बना है रास। रसो वे सह रास, और वो रस अनंत मात्रा का जब रस होता है, जब अनंत मात्रा का रस एकत्रित होता है तो उसको कहते हैं रास। रसा नाम समूह रास। रस का ढेर लगाओ, उसका समूह जब रस होता है तो उसको, उस अनंत मात्रा का रस को कहते हैं रास। रसा नाम समूह रास। और उसमें भी वो रस जो है, वो रस उच्च कोटि का रस, दिव्यानंदों में सबसे श्रेष्ठ जो रस है वो इश्क रस। वो इश्क रस क्या है? तो श्रुतियों में ब्रह्म को रस स्वरूप कहा गया है, और हमारी वाणी में भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को इश्क का स्वरूप कहा गया है। इश्क शब्दातीत साक्षात, वो इश्क की राशि वो छलक रहा हो, वो रसी रस छलक रहा हो, वो दिव्यानंद में उच्च कोटि का रस, इश्क रस की राशि जहाँ छलक रही हो, रसी रस बह रहा हो, उस अवस्था को रास कहते हैं। और उसकी लीला जो है उसको रास लीला कहते हैं। वो अखंड रास तो केवल धाम में हुआ था। घर थी तीत, ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य की दो निर्धार। वो अखंड रास जो था, वो इश्क रस से भरपूर जो रास है, वो केवल धाम में हुआ था। और अब जब हम ब्रज से रास में गए तो बालाजी ने वेणुनाद करके हमें बुलाया था। सुंदर साथ जी, हम ब्रज से जब रास में गए तो बालाजी ने मधुर बांसुरी बजाई। वो वेण जो बजाई बालाजी ने, वो साधारण वेण नहीं थी। उस वेण की विगत जो है, उसका वर्णन जो है स्वामी जी ने, सिंद्रावती जी ने रास ग्रंथ में कहा है। वेण तणी विगत कहूँ तमने, कोरे कांगरी जड़ाओ, मोहवड़ नीलो मध्य लाल, छेड़े आसमानी रंग सुहाए। सुंदर साथ जी, इस रंग में गहराई छिपी हुई है। ये साधारण रंग नहीं है। जहाँ से बांसुरी बजाई, जहाँ से मुख रखा बालाजी ने, मुख से स्पर्श किया जहाँ से, तो वहाँ वो रंग कैसा बताया? नीलो माने हरा रंग। गुजराती में हरा कहते हैं लीले को। तो हरा रंग क्या है, किसका प्रतीक है? तो परम धाम में जो है दधी सागर है, उस दधी सागर का रंग जो है हरा कलर है। और रूहों की शोभा का, रूहों की श्रृंगार का सागर है, ब्रह्मांगनाओं की श्रृंगार का सागर दधी सागर, इसका हरा रंग है। और मध्य लाल, बांसुरी के मध्य में जो रंग बताया गया है वो लाल रंग है। सुंदर साथ जी, तो वो लाल रंग किसका प्रतीक है? तो रंग महल के जो अग्नि कोने में नीर सागर है, वो नीर सागर रूहों के मुखारविंद की शोभा का सागर है, वो लाल है, उसका रंग लाल है। और जहाँ से स्वर निकलना है वहाँ से क्या है? आसमानी रंग सुहाए। जहाँ से स्वर निकला वो आसमानी रंग। सुंदर साथ जी, आसमानी किसका प्रतीक है? तो रंग महल के वायव्य कोण में जो इश्क का सागर है वो घृत सागर है और आसमानी रंग का है। तो जहाँ से स्वर निकला वहाँ से इश्क निकला। तो पूरे ब्रजमंडल ने वो बांसुरी सुनी तो उनको खूब मधुर सुंदर बांसुरी का स्वर सुनाई पड़ा। पर ब्रह्मांगनाओं को अपने अपने नाम सुनाई पड़े। क्यों? क्योंकि उनमें से इश्क निकला। वो इश्क किसने प्राप्त किया? ब्रह्मांगनाओं ने प्राप्त किया। तो उनको अपने अपने नाम सुनाई। जिस प्रीतम में बुला रहे हो तो उसको अंदर तलाभिली उत्पन्न हुई। जो जैसी परिस्थिति में थी वैसे ही ब्रह्मांगनाएं स्वर को सुन करके और भागी, ब्रज से रास की ओर भागी। सुंदर साथ जी, वो साधारण बांसुरी नहीं है, उसमें बहुत गहराई है, उसका मर्म हम जानते हैं। और वहाँ जा कर के जब वो रास हुआ, अखंड रास हुआ केवल धाम में, उस रास के महत्वता बताते हुए धनीवाणी में कहते हैं कि मृत्युलोक और स्वर्ग की ब्रह्मा और नारायण रास रात के बीच में चारों दरमियान, रास रात वर्णन करी देखो मन विचार, नारायण की रात का कोई पावे पार, पर पार नहीं रास रात को, ये तो बेहद कही। और इससे भी कह दिया कि सुख जो हो सी रास जागनी, तिनका नहीं कोई पार। 3 लीला माया मीना में प्रेमी बिल सीजे, चौथी लीला विलसते अति अधिक जानी थे। सुंदर साथ जी, उस रास, अखंड रास जो हुआ था उसकी महत्वता बताते हुए कहा कि इस रास की रात्रि में 4 रात्रि समावेश है। कौन कौन सी रात्रि?
तो मृत्युलोक की रात्रि कौन सी है? 12 घंटा या अर्थात 4 पहर की रात्रि मृत्युलोक की रात्रि है। तो स्वर्ग की रात्रि, देवताओं की रात्रि कितनी बड़ी होती है सुंदर साथ जी? तो मृत्युलोक के समान रात्रि के समान 6 महीना की रात्रि वो देवताओं की रात्रि होती है, स्वर्ग की रात्रि होती है। और ब्रह्मा की रात्रि कितनी बड़ी होती है सुंदर साथ जी? तो सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग चौकड़ी 1000 बार व्यतीत हो जाए तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, उतनी ही बड़ी उनकी रात्रि होती है। तो कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। द्वापर की आयु कितनी है? 8,64,000। त्रेता की आयु 12,96,000 और सतयुग की आयु होती है 17,28,000। इतनी आयु, ये 4 युग चौकड़ी 1000 बार व्यतीत हो जाए तो ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है, उतना ही बड़ा दिन और उतनी बड़ी रात्रि होती है। और उसके बाद कह दिया नारायण की रात का कोई पावे पार, उनका तो कोई पारावार ही नहीं है। फिर रात जो रास कही, ये तो बेहद है, इसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। रास की रात्रि का कोई हिसाब ही नहीं है। पर इनसे भी जो बढ़कर है उस रास रात्रि जिसका कोई हिसाब नहीं है, पारावार नहीं है, उससे भी बढ़कर स्वामी जी ने वाणी में कहा कि खेल जो होसी जागनी नहीं इन सुख को पार, 3 लीला माया में हम प्रेम विलसी जे, 4थी लीला विलसते अति अधिक जानी थे। वो रास जागनी रास है, उसका कोई पारावार नहीं, सुख का कोई पारावार नहीं है। 3 लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला और नौतनपुरी की लीला में हमने बालाजी के साथ विलास की लीला का आनंद लिया। पर ये 4थी लीला होनी है पद्मावतीपुरी धाम में, जो जागनी रास होना है, उस सुख का तो पारावार नहीं है। क्योंकि इस पद्मावतीपुरी धाम में जो जागनी रास होना है सुंदर साथ जी, वो परम धाम जैसा सुख यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में ब्रह्म और ब्रह्मंगनाओं ने रास जो किया जागनी रास, तो उसका सुख अपार है, अपार है। क्योंकि वो परम धाम का सुख है जो पद्मावतीपुरी धाम में हुआ। परम 10 वर्ष लोग खेलसी होसी विनोद कई हास, सबके मनोरथ पुण्य करसी पड़ो विलास। 10 वर्ष तक लीला पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास की लीला हुई। सुंदर साथ जी, ये जो तुम जाग देखो सुख जागनी, ये सुख सुहागिन जोग, 3 लीला 4थी घर तो नहीं, 4 का या में भोग। पद्मावतीपुरी धाम जागनी ब्रह्मांड का प्राण है सुंदर साथ जी। इस जागनी ब्रह्मांड की भूमि पद्मावतीपुरी धाम में 3 लीला, ब्रज की लीला, ब्रज की लीला का सुख भी यहाँ है। ब्रज की लीला का सुख कैसे है सुंदर साथ जी? तो ब्रज की लीला के अंतर्गत राधाष्टमी पद्मावतीपुरी धाम में धूमधाम से उसका ब्रज की लीला का आनंद। जन्माष्टमी श्री कृष्ण का जन्म का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है पद्मावतीपुरी धाम में। और होलिका, जो कहीं भी होली नहीं होती होगी ऐसा होली का आनंद पद्मावतीपुरी धाम में जो ब्रज की लीला पर आधारित है। और रास का आनंद जो है रास के माध्यम से यहाँ मिलता है। और उसके बाद जो है 3 लीला और 4थी घरतनी, तो नौतनपुरी की 3री लीला, नौतनपुरी की लीला क्या है? उतरते आहार घटाइया रहा पैसे भर दोए। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज परम धाम का वर्णन करते थे स्वयं देख करके, और महाराज ठाकुर के मन में आता था कि उनको दिखता, हमें क्यों नहीं दिखता है। वो नौतनपुरी की लीला पद्मावतीपुरी धाम में परिक्रमा ग्रंथ के माध्यम से वो परम धाम का वर्णन जो है सुंदर साथ को परम धाम अपने घर की लज्जत देने का वर्णन पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ सुंदर साथ जी। वो और फिर 4थी घरतनी, 4 का या में भोग, 4था घर परम धाम की लीला का आनंद जो 10 बरस लोग खेलसी होसी विनोद कई हास, सबके मनोरथ पूर्ण करसी बड़ो विलास। वो परम धाम की लीला, परम धाम की लज्जत देने वाली लीला 10 वर्ष 1740 से 1751 तक यहाँ जो लीला हुई वो जागनी रास की लीला है सुंदर साथ जी। पद्मावतीपुरी धाम में परम धाम की वहदत, खिलवत, इश्क और मार्फत की लज्जत देने वाली वाणी का जब अवतरण हुआ, उस अवतरण के द्वारा परम धाम पद्मावतीपुरी धाम में बैठ करके परम धाम की इश्क की लज्जत यहाँ पद्मावतीपुरी धाम में सुंदर साथ ने ली। और उस जो ज्ञान था मार्फत की वाणी का, जो परम धाम की वहदत, इश्क, खिलवत और मार्फत की लज्जत देने वाली वाणी, उसके अनंत प्रकाश, उस ब्रह्म ज्ञान के अनंत प्रकाश में जब आत्मा जागृत हुई तो अपने परात्म का स्मरण करते हुए अपने प्रियतम से मिलती है। उस दिव्य दशा को क्या कहते हैं? जागनी कहते हैं सुंदर साथ जी, उसको कहते हैं जागनी। और उसके बाद जब आत्मा जागृत होकर के अपने 5वीं भौम परमधाम 5वीं भौम के अंतरंग लीला का स्मरण करती हुई कि अपने प्रियतम के साथ जो आनंद सुख लेती थी अंतरंग लीला का, उसका स्मरण करते हुए और आत्मा
उल्लासित होकर के, उल्लासित होकर के, जब तरंगित होकर के नृत्य करने लगती है आत्मा, उस विज्ञानमयी दशा को, उस मार्फती दशा को रास कहते हैं सुंदर साथ जी। उन जब आत्मा नृत्य करने लगती है उस परम धाम का स्मरण करते हुए, तो उसको कहते हैं जागनी रास। सुंदर साथ जी वो पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास का आनंद लिया। और किसके साथ लिया सुंदर साथ जी? नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनके सिरदार अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने अपनी ब्रह्मंगनाओं के साथ में वहाँ यहाँ लीला की है। वो जागनी रास की लीला की है। वो जागनी रास की लीला पद्मावतीपुरी धाम में, जो जागनी ब्रह्मांड का प्राण है, वहाँ लीला हुई है। उसकी सुख की अनुभूति आज भी हम सुंदर साथ को सबको मिलती है, क्योंकि साक्षात धनी गुमर जी में विराजमान है सुंदर साथ जी। और यहाँ वो रास हुआ था छत्रसाल जी महाराज के मांग के ऊपर। शरद रैन पूनम मन भायो, मुकुट बांध के रास खिलायो, जो स्वरूप खेलियो वृंदावन माई, सो स्वरूप खेलियो इत आई। सुंदर साथ जी वो रास का आनंद जो है, ये जागनी ब्रह्मांड का प्राण ब्रह्म चबूतरा पर हम सुंदर साथ आज भी लेते हैं। इस नेवरी की सब चुमसी खाक, सिरदार मेहरबान दिल पाक, जिसने देहरी चुमी पहुँच गया वो अक्षर पार। प्रणाम सुंदर साथ जी।